अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आज हम जो है वो स्टैंड कॉलर के साथ जो है वो वी प्लैकेट बनाएंगे, जिसके लिए मैंने शर्ट की कटिंग इस तरह से करके रखी हुई है। वैसे नॉर्मल शर्ट्स में जो है ये होता है कि फ्रंट और बैक पार्ट को एक जैसा ही कट करते हैं, लेकिन कॉलर के साथ जो है ये होता है कि बैक पार्ट जैसे यहाँ पे दिख रहा है हमने 1 इंच जो है सिर्फ लंबाई में 1 इंच इसको ज्यादा कट किया हुआ है। बाकी जो है जितनी भी जो शर्ट है वो बिल्कुल एक जैसी जो है वो कटी हुई, बस यहाँ पे सिर्फ जो है वो जो है बैक पार्ट को हमने सिर्फ लंबाई में 1 इंच से ज्यादा रखा हुआ है। और यहाँ पे जो आर्म होल्स है तो फ्रंट पार्ट के आर्म होल्स को पहले हमने बराबर काटे, उसके बाद जो है 1/2 इंच इसको फ्रंट पार्ट के आर्म होल को थोड़ा सा ज्यादा कट। तो इससे ये होगा कि कॉलर जो है पीछे की तरफ नहीं जाएगा। हम सबसे पहले जो है वो गले के लिए कटिंग करेंगे। तो हमने गोल गला बनाना है, तो मैं जो इसकी विड्थ जो है वो भी 3.5 इंच रख रही हूँ और इसकी लेंथ जो है वो भी 3.5 इंच रख रही हूँ। अगर यहाँ पे जो है 11 इंच का है तो इस वजह से जो है मैं इसका, अगर इससे थोड़ा सा कम है तो आप 3 इंच का बॉक्स बनाओगे, 3 इंच में कॉलर बनाओगे। अगर इससे थोड़ा सा बड़ा है तो आप इससे भी बड़ा बना सकते हो। अब यहाँ पे जो है यहाँ से भी हम 3.5 इंच का एक बॉक्स बना लेंगे, इधर से भी 3.5 इंच, तो राउंड शेप दे देंगे। ये प्रिंटेड कपड़ा है तो कैमरा में जो है कोई भी चौक जो है वो के ऊपर दिख नहीं रहता है, तो इसलिए मैं मार्कर से निशान लगा रही हूँ। अब यहाँ पे हमने किया, अब बैक पार्ट का जो गला है वो भी हम 3.5 इंच रखेंगे और यहाँ पे जो इसकी लंबाई होगी वो तो 1 इंच ही रखेंगे जितना यहाँ पे दिख रहा है। तो यहाँ पे हम इसको इस तरह से राउंड शेप दे देंगे ना। 1 इंच हमने एक्स्ट्रा ऊपर लिया हुआ है। यहाँ पे जो है शोल्डर्स को हम 1/2 इंच पे डाउन कर लेंगे, को बैक पार्ट में भी 1/2 इंच डाउन कर लेंगे। है अब हम वी प्लैकेट के लिए निशान लगाएंगे। वी प्लैकेट जो है ये गले के नीचे से मैं तकरीबन 4 इंच पे रखूंगी। लंबाई वी की जो है 4 इंच पे रखूंगी और यहाँ पे इसकी जो है चौड़ाई जो है तकरीबन में 1.5 इंच पे। अब यहाँ से 1.5 इंच पे निशान लगाया, इस 1.5 इंच के निशान के साथ मिला के वी बना लेंगे। अब आगे जो प्लैकेट जो है उसके लिए जो है पट्टी के लिए मैं आगे 7 इंच पे निशान लगाऊंगी, मैं 7 इंच की रखूंगी। तो ये तकरीबन जो है जो प्लैकेट के लिए पट्टी होगी ये इस तरह से आते हुए 12 और एक्स्ट्रा तकरीबन हम 14 इंच कट करेंगे, क्योंकि ऊपर नीचे जो है सिलाई में भी जाएगी। अब ये जो है ये बाकी अगर आप पट्टी को थोड़ा सा बढ़ाना चाहो तो आप इधर 8, 9 या 10 इंच तक भी पट्टी बढ़ा सकते हो, और अगर आप कम करना चाहो, बहुत छोटी बनाना चाहो तो आप इसे छोटी बना सकते हो। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। ये चेक करें, ये बैक साइड वाला जो है गला है तो हम सबसे पहले कट करते ये हमने 1 इंच पे इस तरह से राउंड शेप देखी। यहाँ पे शोल्डर का स्लोप ये हो गया। अभी हमारे पास फ्रंट पार्ट का जो है गला है, ये शोल्डर का स्लोप कट करेंगे। अब हम ये जो वी है ये इसको कट कर लेंगे। अब ये वी कट करने के बाद यहाँ से लेकर यहाँ तक जो 7 इंच पे हमने निशान लगाया है, इसको भी या तो आप यहाँ पे इसको यहाँ से लेकर यहाँ तक इसको खोल के कट कर लो, सीधा कट लगा लो, लेकिन इसको कट करने का कोई फायदा नहीं, फालतू खुला रहेगा। ये जब हम इसके ऊपर पट्टी लगा लेंगे, उसके बाद पट्टी लगाने के बाद जो हम यहाँ पे सिर्फ एक स्ट्रेट लाइन खींच लेंगे बीच में, प्लैकेट्स को इसके आगे पीछे लगा के फिर इसको हम कट करेंगे। अब ये फ्रंट पार्ट को बैक पार्ट को हटा के हम ये फ्रंट पार्ट को इस तरह से खोलेंगे। हमने जो 7 इंच पे निशान लगाया था इसको हम सिर्फ यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन खींच के निशान लगा लेंगे, क्योंकि यहाँ पे जब हम पट्टियां सिलाई करेंगे तो हमें पता चलेगा ये 7 इंच पे इस तरह से फ्रंट की तरफ निशान लगाएंगे, क्योंकि पट्टियां फ्रंट पे सिलाई होगी, इसीलिए हम फ्रंट की तरफ करके इसको इस तरह से 7 इंच पे इधर निशान लगाया और इधर एक सीधी लाइन खींची, ताकि हमें पता चले कि यहाँ पे हमने इसको कट। अब जो है हम इसके लिए पेस्टिंग पेपर के ऊपर हमने इस तरह से प्लैकेट के लिए पट्टियां कट कर ली है 2। ये इसी के साथ चिपकने वाला जो है पेस्टिंग पेपर है, मेरे पास थोड़ा सा हल्के वाला है क्योंकि मेरे पास कपड़ा भी जो है थोड़ा सा हल्का है। इस तरह से जो है वो थोड़े से मोटे बकरम जो जेंट्स के कपड़ों में लगे हैं उसके भी प्लैकेट आप कट कर सकते हो, बट वो बहुत ज्यादा हार्ड हो जाता है और कपड़े के हिसाब से फिर वो बहुत हार्ड रहता है। इसकी चौड़ाई तकरीबन 1 इंच है और इसकी जो लंबाई है ये तकरीबन मैंने 14 इंच कट, थोड़ा सा मैंने ज्यादा कट किया है प्लैकेट के हिसाब से। अब हम इसे जो है कपड़े के ऊपर पेस्ट करेंगे। मैं इस तरह से काले कपड़े पे पेस्ट करूंगी, तो इस्त्री की मदद से इस तरह से पेस्ट करेंगे कि इसके, अब जैसे हमने इसको इस तरह से फोल्ड करके प्लैकेट बनाना है तो हम इसकी एक साइड पे भी जो है तकरीबन 1.5 इंच कपड़ा छोड़ेंगे और दूसरे साइड पे भी 1.5 इंच कपड़ा छोड़ के इसकी कटिंग करेंगे। अब हम इसके लिए जो है वो कपड़ा कट करेंगे। जैसे इन स्ट्रिप्स की जो है वो चौड़ाई जो है वो तकरीबन 1 इंच है और लंबाई इसकी 14 इंच है, तो यहाँ पे जो कपड़ा होगा वो लंबाई में तो मैं 14 इंच कट करूंगी और इसकी चौड़ाई जो है वो 3 इंच रखूंगी, क्योंकि इसके ऊपर जो है आएगा कपड़ा।
हैं। अब हम इनके ऊपर जो है ये पेस्टिंग पेपर इस्त्री की मदद से जो है वो इस तरह से पेस्ट कर लेंगे। एक साइड से इस तरह से 1/2 इंच छोड़ के और दूसरी साइड से हम इस तरह से 1.5 इंच छोड़ेंगे, क्योंकि इसको इस तरह से पलटना होगा हमें। अब हम इन पट्टियों को जो है वो सिलाई लगाएंगे। ये पट्टियां जो है इस तरह से डबल फोल्ड में है और इस तरह से ये 1/2 इंच जो है वो सिलाई का मार्जिन है। अब ये जो 1/2 इंच सिलाई का मार्जिन है इसको मैंने इस्त्री की मदद से इस तरह से जो है इसको फोल्ड करके सेटल कर दिया। इससे मुझे पता चलेगा कि सिलाई कहाँ लगनी है, क्योंकि यहाँ पे सिलाई हमने एग्जैक्ट जो है ये वाला जो बकरम लगा हुआ है इसके पास पास लगानी है। तो जब आप इसको बिल्कुल पास पास इस तरह से बकरम की इस तरह से प्रेस लगा लोगे तो ये इस तरह से आपको पता चलेगा कि ये सिलाई का निशान है। अब हम क्या करेंगे, जो पट्टी है इसको थोड़ा सा यहाँ पे गले से थोड़ा सा कोई 1/2 इंच ऊंचा सिलाई लगाना शुरू करेंगे, क्योंकि अगर हमने एग्जैक्ट इसके बराबर लगाया फिर हमने ये पट्टी जो है इस तरह से आएगी तो ये कम पड़ जाएगी। तो इसलिए हम थोड़ा सा ऊंचा रखेंगे। तो ये जो है ये इस तरह से इसके ऊपर इस तरह से ये वी के साथ इस तरह से बराबर पकड़ते हुए जहाँ पे ये हमने ये इसी के फोल्ड का निशान लगाया यहाँ पे हम इसके पास पास सिलाई लगाएंगे और बिल्कुल यहाँ पे एक छोटा सा जहाँ वी खत्म हो रहा है यहाँ पे छोटा सा कट लगाएंगे। तो ये जो पट्टी है थोड़ी सीधी हो जाएगी। तो हम इसको सीधी करके जैसे ये काले वाला निशान हमने लगाया हुआ स्ट्रेट ये 7 इंच तक, तो इसे भी बिल्कुल निशान के साथ रखते हुए हम बिल्कुल जहाँ ये 7 इंच तक हमने बनाना इधर हम सिलाई रोक देंगे। ये पट्टी को भी हम ऐसे ही लगाएंगे 1/2 इंच ऊपर छोड़ के और उसके बाद इस तरह से सिलाई लगा लेंगे। ये प्लेकेट की पट्टियां इस तरह से जो है वो सिलाई लग चुकी है। अब जो बीच में हमने लाइन लगाई थी ये वी के बाद जो है 7 इंच तक, तो ये पट्टियां तो थोड़ी सी हमने तकरीबन कोई 1.5 इंच एक्स्ट्रा ली हुई। तो यहाँ 7 इंच जहाँ तक निशान लगा हुआ है, अब यहाँ से हम इसको बिल्कुल सीधा सीधा निशान पे कट करेंगे। उससे आगे नहीं जाना बल्कि सिलाई तक जो है इसको तिरछा कट करना है। अब जैसे इसको थोड़ा सा तिरछा कट करेंगे और यहाँ से इस साइड से भी हम इसको सिलाई तक तिरछा कट। अब जैसे ये इस तरह से ट्रायंगल में कट चुका है। अब हम इसे पीछे की तरफ पलटेंगे। पीछे की तरफ इस तरह से पलटने के बाद हम नीचे से यहाँ पे इन दो पट्टियों को इस तरह से बराबर पकड़ते हुए नीचे से जो एक्स्ट्रा है और यहाँ पे जो एक ट्रायंगल में जो है ये इस तरह से थोड़ा कटा हुआ है उसको इस तरह से करके हम यहाँ पे इधर इस तरह से सिलाई लगा के इसको लॉक कर देंगे। सिलाई लगाएंगे इससे फिर इस तरह से नीचे से अच्छी सी फिनिशिंग आ। ये इस तरह से सिलाई लगा ली है हमने और ये लॉक हो गया है। अब हम इसे सीधी तरफ मोड़ के ये पट्टियां एक दूसरे के ऊपर इस तरह से ओवरलैप हो जाएंगी। अब हमने सबसे पहले जो है ये जो गले के ऊपर हमने थोड़ा सा ये एक्स्ट्रा छोड़ा हुआ था और यहाँ भी एक्स्ट्रा छोड़ा हुआ था इस वजह से, क्योंकि जब हम इसके अंदर गोल गला काटेंगे तो ये ऊपर से पट्टी कम ना पड़े। पट्टियों के अंदर भी गोल गला कट करेंगे, उसके लिए हम जो है इन दो पट्टियों को इस तरह से पकड़ के रखेंगे। यहाँ पे हमने ये ध्यान रखना है ये पट्टियों को बराबर नहीं पकड़ना, क्योंकि ये ऊपर नीचे है। हमने ध्यान ये रखना है कि ये जो गोल गला हमारा बना हुआ है ये बैक पार्ट का और फ्रंट पार्ट का इस तरह से दोनों किनारे इस तरह से बराबर हो। ये पट्टियां ऊंच नीच हो उससे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये हमने एक्स्ट्रा कट। अब जैसे हमने यहाँ पे ये बिल्कुल बराबर है दोनों किनारे, यहाँ पे जहाँ 3.5 इंच आ रहा है पट्टी के ऊपर वहाँ हम निशान लगा के ये हमारा 3.5 इंच बन रहा है और राउंड शेप दे देंगे। जैसे गले की राउंड शेप है वहां से स्टार्ट करते हुए इसको इस तरह से राउंड शेप में इसको यहाँ पे कट कर लेंगे।
इस तरह से पट्टियों की भी कटिंग हो गई है। अब हम जो है वो कॉलर जो है बनाएंगे। कॉलर के लिए सबसे पहले जो है हम फ्रंट और बैक पार्ट को जो है आपस में जोड़ेंगे। दोनों के शोल्डर्स को जो है वो स्टिच कर लेंगे। फिर जो है दोनों के शोल्डर्स को इसको बराबर रख के यहाँ से सिलाई लगाएंगे। यहाँ तक दोनों के शोल्डर्स लॉक कर देंगे। ये शोल्डर की सिलाइयाँ इस तरह से लग गई है और दोनों पार्ट जो है वो इस तरह से बंद हो गए हैं। अब जो है हम कॉलर का नाप लेंगे। कॉलर का नाप लेने के लिए ये इंची टेप को इस तरह से करते हुए और हल्का हल्का घुमाते हुए, क्योंकि गला गुलाई में है तो हमें इंची टेप लगा के ठीक से हमें नाप मिले। ये तकरीबन जो है पौने 9 इंच का जो है वो तकरीबन कॉलर बन रहा है। कॉलर की कटिंग के लिए हमने इस तरह से जो है वो पेस्टिंग पेपर ले लिया है। इसको इस तरह से डबल फोल्ड में हमने तकरीबन 9 इंच रखा हुआ है और चौड़ाई में जो है इस तरह से कोई 5 इंच का रखा हुआ है। अब इसी तरह डबल फोल्ड में इसको अच्छे से सेट कर लेंगे। साइड से इसको लाइन खींच के इसको स्ट्रेट कर लेंगे ताकि इसका आड़ा टेढ़ा निकल जाए। इसको कट कर लेंगे। हम यहाँ पे तकरीबन 9 इंच का हमारा कॉलर है तो हम 8 इंच 1 इंच कम करके 8 इंच पे इधर ऐसे निशान लगाया और यहाँ पे इसकी जो चौड़ाई है वो तकरीबन हम 3 इंच ऊंचा निशान लगा लेंगे। ये इस तरह से हमने इसको 3 इंच पे इस तरह से लाइन खींच के स्ट्रेट कर। ये हमारे पास ये तकरीबन हमारे पास है 8 इंच। 8 इंच का हाफ होता है 4 इंच, तो 4 इंच पे इस तरह से निशान लगा लेंगे। ये 4 इंच पे निशान लगाया तो इसका बीच निकल आया। अब बीच निकलने के बाद अब जैसे यहाँ पे तो ये इस तरह से स्ट्रेट होगा, तो ये 4 इंच के बाद जो बीच है इसके बाद से हम इसको इस तरह से राउंड शेप दे देंगे। इस तरह से राउंड शेप देने के बाद एग्जैक्ट नाप हमने लेना है। इंची टेप को बिल्कुल अच्छे से टाइट पकड़ के घुमाते हुए यहाँ इस तरह से घुमाएंगे और यहाँ पे इस गोलाई पे घुमाते हुए ये 9 इंच इधर आ रहा है तो यहाँ 9 इंच पे हम निशान लगा लेंगे। ये 9 इंच पे इस तरह से निशान लगाया। इसका मतलब है कॉलर इतना ही आएगा। अब हमने कॉलर की जो है वो जो है कॉलर की चौड़ाई देखनी है तो आप अपनी मर्जी से 1 इंच तक ले सकते हो, तो मैं 1 इंच ही लूंगी। यहाँ पे 1 इंच पे इस तरह से 1 इंच से कम भी रख सकते हो, बस ज्यादा 1 इंच तक रख सकते हो। 1 इंच से ऊंचा नहीं रखना। ये 1 इंच पे आ गया। अब इन निशानों को मिला के अच्छे से, ये कैमरा में ठीक से दिख नहीं रहे, मैं इसको थोड़ा सा गहरा कर दूंगी। अब जैसे ये जो है कॉलर आपका, ये आपका बैक साइड हो जाएगा इस तरह से कॉलर आते हुए। अब आपने इस तरह से रख के चेक करना है, क्योंकि ये पट्टियों के ऊपर ये वाली शेप इस तरह से ऊपर आएगी, तो आपने देखना है आपको सीधा चाहिए या आपको इस तरह से राउंड में चाहिए। अगर आपको बिल्कुल सीधा चाहिए तो आप इसको बिल्कुल स्ट्रेट कर लोगे, और अगर आपको राउंड चाहिए होगा तो आप इसको इस तरह से गहरा कर इस तरह से गोल शेप दे दोगे। मुझे स्ट्रेट चाहिए। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। इसकी कटिंग करने से पहले जो है मैं इसके ऊपर इस तरह से एक बड़ी सिलाई लगा के इसको बंद कर दूँ। इस तरह से मैंने बड़ी सिलाई लगा ली है। इससे ये है कि दोनों जो है वो पार्ट जो है वो इस तरह से जुड़ गए हैं। अब ज्यादा हिलेंगे नहीं। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। अब यहाँ से जो है बिल्कुल स्ट्रेट कटा हुआ है तो इसकी जरूरत नहीं। यहीं से यहाँ से हम इसको स्ट्रेट, यहाँ से सिलाई खोल के ये हमारे पास कॉलर की कटिंग हो गई है। अब हम कपड़े के ऊपर इसको इस तरह से जो है प्रेस कर लेंगे। नीचे से तकरीबन कोई 1/2 इंच का और साइडों से भी हाफ इंच का मार्जिन छोड़ते हुए कपड़े का उस्तरी लगाएंगे। अब हमने इसके ऊपर लगाने के लिए बिल्कुल इतना ही जो है कपड़ा और कट करना है। अब इसको हम इसके ऊपर रख के सबसे पहले जो है कपड़े को तकरीबन इस तरह से ये हाफ इंच छोड़ते हैं इस तरह से पूरी इसी शेप में राउंड शेप में हम इसको कट करेंगे। अब इस तरह से राउंड शेप में काटने के बाद अब हम ये कपड़े को इसके ऊपर ग्लू की मदद से इसके ऊपर इस तरह से पेस्ट कर लेंगे। ये इस तरह से ग्लू लग चुका है। ये वाली पट्टी को इस तरह से नीचे रख के इसके ऊपर इस तरह से रख के अब यहाँ पे अंदर की तरफ हम सिलाई लगाएंगे। जैसे जो है यहाँ पे कॉलर की जो शेप कटी हुई है एग्जैक्ट जो ये पेस्टिंग पेपर है इसके पास इस तरह से सिलाई लगाएंगे और इसके पास सिलाई लगाते हुए ये दूसरे किनारे की तरफ आएंगे और एग्जैक्ट जिस शेप में हमने पेस्टिंग पेपर काटा हुआ है जो कॉलर की स्टैंडिंग शेप है वहाँ पे इस तरह से सिलाई लगा के बंद कर देंगे।
सिलाई लगाने के बाद हम इसकी कटिंग करेंगे। यहाँ से लेकर यहाँ तक हमने इस तरह से सिलाई लगाई है। जिस डायरेक्शन में हमने सिलाई लगाई है वहाँ पे हम इस तरह से तकरीबन कोई हाफ इंच छोड़ते हुए कपड़ा यहाँ से भी तकरीबन कोई 7 इंच कपड़ा छोड़ हम इसको इस तरह से कट कर लेंगे। क्या हमने इसको फोल्ड करना है, आगे की तरफ फोल्ड करना है, मोड़ना है, तो हम इसके अंदर छोटे छोटे से जो 1.25 इंच कपड़ा छोड़ा हुआ है उसमें छोटे छोटे से इस तरह से कट लगा लेंगे ताकि इसको पीछे की तरफ मोड़ने में आसानी हो। अब हम इसको मोड़ेंगे पीछे की तरफ। इसको इस्त्री की मदद से सेट कर लेंगे। ये इस तरह से सेट हो गया है। अब हम ये जो एक्स्ट्रा कपड़ा है ये सेट दूसरी लेयर का ये वाला, अब हम इसको भी जो है तकरीबन कोई 1.25 इंच जो है कपड़ा छोड़ते हुए इसको इसी गोल शेप में कट कर लेंगे। कॉलर की जो पट्टी है इसे हम जो है शर्ट के साथ अटैच करेंगे। इसके लिए जो है मैंने कॉलर को इस तरह से पकड़ के इसका जो है मिड निकाला है। मिड के लिए जो है छोटा सा इस तरह से कट लगा लेंगे और यहाँ पे जो है शर्ट को उल्टी साइड पे करके ये जो गला है इसका भी हम मिड निकालेंगे। इस तरह से बराबर पकड़ के इसका मिड निकालेंगे। अब हम ये जो कॉलर है इसको ये एक साइड से तो हमने इसको इस तरह से फोल्ड करके पेस्ट किया हुआ है। ये एक साइड से इस तरह से कोई 1.25 इंच जो है एक्स्ट्रा है इसको कपड़े के साथ जो है हम लगाना शुरू कर देंगे। सबसे पहले इसको हम बीच से पिन अप करेंगे ताकि कॉलर का जो है कॉलर का बीच और कपड़े का इस तरह से पकड़ के कर लेंगे। अब यहाँ से ये पिन अप हो गया, इसका मतलब है ये यहीं पे सिलाई होगा। अब यहाँ पे जो है हम यहाँ से जो है इसको इस तरह से लगाएंगे और इसको आगे की तरफ इस तरह से लेके आएंगे। अब यहाँ से पिन अप करेंगे और लगाना यहाँ से स्टार्ट करेंगे। सिलाई लगा यहाँ से पिन अप होगा, इसका मतलब है सिलाई जब हम यहाँ से लगाना शुरू करेंगे इसके दोनों किनारों को इस तरह से बराबर पकड़ के और इसको सिलाई लगाएंगे। सिलाई लगाते हुए हम यहाँ बीच तक आएंगे, यानी इतना जो है हमने इसको खोलना नहीं है। अगर कपड़ा थोड़ा सा ज्यादा हो जाता है हमारी शर्ट का तो उसमें हम कोई पीछे की तरफ छोटा सा ऐसे फोल्ड लेके कपड़े को कम कर लेंगे। ठीक है, यहाँ तक सिलाई लगाएंगे। ये बीच वाला ऐसे ही एंगेज रहेगा और यहाँ से जो है हम इन दोनों किनारों को इस तरह से पकड़ के सिलाई लगाना शुरू करेंगे और यहाँ बीच तक, ताकि हमारे जो कॉलर की जो यहाँ फ्रंट पे जो किनारियां हैं इससे बराबर और सफाई से आना चाहिए। ये इस तरह से कॉलर को हमने सिलाई लगा लिया है। ये पूरे राउंड में जो है कॉलर को अटैच कर लिया है हमने। अब हम जो है इसको सीधी तरफ पलटेंगे, शर्ट को भी सीधी तरफ पलट के। अब जैसे ये जो कॉलर है इसको इस तरह से सेट करके सीधी तरफ, और ये अंदर से जो सिलाइयां हैं इसको अंदर की तरफ रखते हुए या तो इस्त्री की मदद से आप इसको ऊपर की तरफ इस तरह से सेटल कर लो ताकि ये ऊपर अंदर की तरफ छुप जाए। अब कॉलर को इसके ऊपर इस तरह से सेट करते हुए इस साइड से भी सिलाइयों को अंदर की तरफ रखते हुए और पीछे से भी हम ये सिलाइयों को अंदर की तरफ रखते हुए सिलाई लगा। अब ये जो फाइनल सिलाई है ये हम इस तरह से कॉलर के बिल्कुल किनारे किनारे जो है लगाते हुए पूरा गोल जो है इस साइड पे आएंगे